मैं उसको जितना भूलने की कोशिश करती हूँ वो मुझे उतना याद आता है। कैसे भुलाऊं मैं उसको? दोस्तों ये सवाल था मेरे एक क्लाइंट का। मैंने उन बहन की कैसे हेल्प की, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीनदयाल यादव। मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं आपका स्ट्रेस को हटाने के लिए, परमानेंटली हटाने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैंने एक बुक लिखी है कि रिलेशनशिप स्ट्रेस को कैसे हटाया जाए, इस टॉपिक पे। और वो जो बुक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अपनी क्लाइंट से बात कर रहा था और उन बहन को रिलेशनशिप स्ट्रेस था। जो उनका एक्स बॉयफ्रेंड था उसको भूल नहीं पा रहे थे और वो जितना कोशिश करते थे वो उनको उतना ज़्यादा याद आता था। वो उनके अंदर उतनी रेस्टलेसनेस, उतनी स्लीपलेस नाइट्स, वो सारे पेन्स उनको हो रहे थे। ये यूजुअली किसी भी इंसान को होते हैं इस टाइप के इश्यूज के अंदर। तो मैंने उन बहन से क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा बहन जी आप एग्जैक्टली कैसे उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या क्या करते हो भुलाने के लिए? तो बोलो मैं ये सोचती हूँ कि वो इंसान मेरे को याद ना आए, बट हमेशा उसी का चेहरा मेरे माइंड में आता है और मैं फिर और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं और कोशिश करती हूँ वो याद ना आए, फिर वो और ज्यादा याद आता है और बस ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों यही होता है हर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप इश्यूज के अंदर। हर कोई इंसान, हम क्या करते हैं, बहुत फोर्सफुली उनको भुलाने की कोशिश करते हैं और वो फिर उतना ही ज्यादा याद आते हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े आपने। तो दोस्तों गलत वो बहन जी भी थी उस टाइम पे, वो जो गाने में थी, और ये वाली बहन जी भी थी। और हर एक इंसान है वो जिसको पता नहीं है कि कैसे ये वाली चीजें भुलाई जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं। चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग आंखें बंद कीजिए मेरे साथ, मैं भी आंखें बंद करता हूं। और अब मैं जो बोलूंगा वो जस्ट आपको इमेजिन करना है। येलो कलर मत देखो, येलो कलर मत देखो, रेड कलर मत देखो, ग्रीन कलर मत देखो। अब आप आंखें ओपन कीजिए और मुझे बताइए कि आपने कौन सी चीजें देखी। मैं 100% श्योर हूं, मैंने जिन कलर के लिए बोला कि मत देखो, आपने वही सारे कलर देखे। उसी तरह से आप आंखें बंद कीजिए, गुलाब जामुन का फोटो मत देखो, गुलाब जामुन का फोटो मत देखो। देखिए आपने दोबारा से किसका फोटो देखा अपने माइंड के अंदर? गुलाब जामुन का। तो दोस्तों ये ब्यूटी है हमारे माइंड की कि हम इसको जो बोलते हैं ये वही करता है। ये नाक की भाषा नहीं जानता। आप उसको बोलोगे नहीं, वो उसको समझ में नहीं आता है। उसको क्या समझ में आता है कि आपने क्या नाम दिया, वो नाम यहां पे आपके छपना चालू हो जाता है। और जब आप किसी इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हो, कैसे आप भूल रहे हो उसको? उसका नाम ले लेके, उसने इतना गलत काम किया, इतना बकवास आदमी था, इतनी सारी चीजें थी। तो आप क्या कर रहे हो? अनकॉन्शियसली आप उसको याद कर रहे हो। अब जब याद करोगे तो भूलोगे कैसे भाई, राइट? तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है दोस्तों कि मान लीजिए आपके ड्राइंग बॉक्स में एक सोफा रखा हुआ है, आपको वो सोफा पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस सोफा को हटा दीजिए, उसकी जगह जो आपका पसंदीदा सोफा है उसको रख दीजिए। वही एक तरीका हो सकता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको? एक उस इंसान से ज्यादा बड़ी, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा और उस पर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके लिए कुछ भी हो सकता है। आप यदि स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए आपके स्टडी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। आपका जॉब कर रहे हो तो आपके जॉब से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और कोई भी दूसरी चीज हो सकती है। आपका एक हॉबी हो सकता है, एक न्यू हॉबी हो सकता है, आप बुक हो सकता है, कोई भी एक चीज हो सकती है। आप क्या कीजिए, आपका टाइम वहां पे लगाना चालू कीजिए। और जैसे मैंने पिछले वीडियोज में आपको कहा था कि हमारे माइंड में जब कोई भी एक थॉट आता है ना, तो 90 सेकंड तक रहता है। उस 90 सेकंड में हमने उसको यदि इंपॉर्टेंस दी, हमने उसको एक दो बार सोचा, फिर वो सर्कल बन जाता है, फिर वो निकलता नहीं है माइंड से। तो आपके माइंड में थॉट तो देखो आएंगे, आप क्या करेंगे? एक थॉट आया, मान लीजिए उस नाम आदमी का नाम है एक्स, एक्स आपके माइंड में आया, आपको क्या करना है?
एक्स के बारे में सोचना नहीं है, आपको किसके बारे में सोचना है, जो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में। और उस टाइम पे एक क्विकली डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, बस इनहेल एक्सेल, बस इतना सा काम करना है आपको। और सोचना है आपके हॉबी के बारे में, आपकी अच्छी चीजों के बारे में। तो धीरे धीरे ये जो मिस्टर एक्स है ये आपके माइंड से निकल जाएंगे। फिर वो कुछ दिन बाद फिर आएंगे, फिर आपको सेम ट्रीटमेंट देना है उनको, और धीरे धीरे आप उनको बिल्कुल भूल जाएंगे। दोस्तों यही तरीका है किसी को भूलने का, और कोई तरीका नहीं है। दोस्तों इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन कोर्स लेके आने वाला हूं कि रिलेशनशिप स्ट्रेस को 5 दिन में कैसे दूर किया जाए। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है दोस्तों, और उसके अंदर मैं कोई थ्योरेटिकल कोई चीज नहीं बता रहा हूं, कोई फ्लफ नहीं है उसमें। टू द पॉइंट वो टेक्निक्स हैं जो मैंने करीब 20,000 कपल्स पे इंप्लीमेंट की। मैंने उन लोगों पे इंप्लीमेंट की जिनको रिलेशनशिप इश्यू हुआ करता था, और वो अब एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पे उनके पीस है, एकदम शांति है। वही चाहिए, वही सबसे बड़ी चीज है। तो दोस्तों यदि आपको वो कोर्स चाहिए तो आप मेरे हब पे जाके वहां पे रजिस्टर कर सकते हो, academy.ddyadav.com पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।